मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो साथ मेरे, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में ही बिखर जाऊंगा। ये यूपी के बड़े मशहूर शायर हैं साकी अमरोही जी। उनकी ये पंक्तियाँ आज हमारे बीच राजमार्ग के इस लीला पैलेस में मेरा देश मेरा संदेश के पहले पॉडकास्ट में मध्य प्रदेश के नामचीन संत और जिन्हें पूरा भारत कंप्यूटर बाबा के नाम से जानता है, हमारे एक छोटे से आग्रह पर हमारे बीच पधारे हैं। सबसे पहले तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुरुआत करते हैं बाबा जी, कंप्यूटर बाबा नाम कैसे पड़ा? कंप्यूटर बाबा ये बड़ा जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारी जो टीम थी, तो सबने यूट्यूब किया, सर्च किया आपको और बोला कि कंप्यूटर बाबा कैसे नाम पड़ा? देखिए, जो काला होता है भले उसका नाम रमेश हो पर उसको कल्लू कहेंगे, कालू कहेंगे। यदि आदमी गोरा होता है उसका नाम राम सिंह हो फिर भी उसको भूरा कहेंगे, उसको राम सिंह नहीं कहेंगे क्योंकि वो गोरा है इसलिए उसको भूरा कहेंगे। यदि उसका कान छेदा हुआ है तो उसे कंछेदी कहेंगे, नाम कुछ और है। तो जो जैसा रहता है लोग उसको वैसा कहते हैं। मेरी वर्किंग, मेरा दिमाग, मेरी व्यवस्था फास्ट है, तो फास्ट कैसे चलता हो इसलिए मेरे कंप्यूटर की तरह मेरा काम है, इसीलिए मुझे कंप्यूटर बाबा कहते हैं। ये जो जीवन रहा आपका बचपन में क्या कैसे हुआ और ये संत समाज में आपका कैसे आगमन हुआ, कैसे एंट्री हुई कंप्यूटर बाबा की? देखिए, हम नर्मदा के किनारे रहने वाले हैं। हम बहुत छोटे थे तब नर्मदा के प्रति बड़ी आस्था थी हमारी, और जब संत महंत निकलते थे तो ठंडे में हम लोग कंबल लेके जाते थे, कंबल उड़ाते थे, उनको भोजन लेके जाते थे। तो वो एक दिमाग में आस्था थी और नर्मदा के प्रति आस्था तो रही है। और इसी प्रकार हम लोग आगे धीरे धीरे करके भगवान की गति वही, माँ नर्मदा की कृपा हुई, गंगा मैया की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, तो आज हम लोग साधु संत हैं। इस देश में लगभग 28-30 साल हो गए और नर्मदा मैया ने भी क्या काम किया है कि इसी की आस्था से हम संत बने और इसी ने फिर हमको मंत्री बनाया है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार है। और नर्मदा आयोग ही जो वो बना, ये अपने आप एक, अब क्या बोलना चाहिए, एक संयोग की बात है कि नर्मदा आयोग बना और आयोग का ही अध्यक्ष मुझे बना दिया। और बीजेपी सरकार में मैं राज्य मंत्री रहा, तो कांग्रेस सरकार में मैं कैबिनेट मंत्री रहा। मुझे बराबर मेरा काम है कि धर्म की तरफ जाना, सत्य को आपकी बात बोलना। अब यदि हम सत्यवाद बीजेपी वालों से बोलते हैं तो तुम कांग्रेसी हैं, तो जबकि हम किसी पार्टी के नहीं है ना हमारे पास कोई पर्ची है कि हम किसी के सदस्य हैं, परंतु सत्य बोलते हैं, धर्म की तरफ चलते हैं, धर्म के प्रति आस्था है। और यदि सरकार गलत करती है, मठ मंदिरों में हमारी नर्मदा में रेत का दोहन करना या हरियाली न रखना, और ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं, उसका परिणाम ये आता है कि हम लोग को फिर बीजेपी के विरोधी समझा जाता है। जबकि हम संत समाज चाहते हैं, हम साधु संत हैं, हम धार्मिक लोग, हम सनातन के लोग हैं, तो सनातन के प्रति जो हम बड़ी आस्था रखते हैं। अब सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि ये सत्यवाद बोलते हैं, और सत्यवाद बोलने में वो अपने पीड़ा, जब सत्य बोलेंगे तो जिसको बोलेंगे वो को पीड़ा होगी, क्योंकि हम लोग अपनी बात को क्लियर करते हैं। आपने अभी 2-3 नाम लिए, सनातन का नाम लिया, सत्य का नाम लिया और साधु समाज का नाम लिया। लोग कहते हैं कि साधुओं को या जो प्रचारक होते हैं या जो धर्म से जुड़े लोग होते हैं उनको राजनीति से दूर होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो संत हैं उनके मंच पे कभी कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं, कभी मोदी जी पहुंच रहे हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी पहुंच रहे हैं, कभी मोहन यादव जी पहुंच रहे हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान जी पहुंच रहे हैं। कैसे लेते हैं, संतों को राजनीति में जाना चाहिए या संतों को राजनीति से दूरी रखनी चाहिए? जाना चाहिए। विडंबना यह है कि बीजेपी की तरफ यदि साधु संत हैं तो ठीक, यदि कांग्रेस की तरफ हैं तो ठीक नहीं, क्योंकि संत को राजनीति नहीं करना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ उमा भारती, मैं पूछना चाहता हूँ आपके जो मुख्यमंत्री जो हैं योगी राज, आज से हैं क्या? कितने सांसद रहे, ये सब लोग बीजेपी में रहे, कितने सारे संत बीजेपी में रहे। और हम लोग जैसे कंप्यूटर बाबा जैसे लोग कांग्रेस सपोर्ट बीजेपी में रहे। जब बीजेपी में देखा कि ये लोग साले, ये पार्टी के लोग, ये बीजेपी के लोग नर्मदा से दोहन कर रहे, पोखरण मशीन चला रहे हैं, नर्मदा के आंचल गंदा कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने इस्तीफा दे करके कांग्रेस का सहयोग किया।
कांग्रेस का सहयोग इसलिए किया क्योंकि वो धर्म की लाइन पर चल रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, नर्मदा को दोहन नहीं करना चाहिए जिस ढंग से कर रहे हैं इस बीजेपी सरकार। इसका नुकसान भी तो आपको भोगना पड़ा, आपको कोई बात नहीं, आपका आश्रम तोड़ा गया। क्या एक तरफ बीजेपी कहती है या जो अभी वर्तमान में सरकार है कि हम सबसे बड़ी हिंदू वाली पार्टी, हाँ, आज जो गाय की स्थिति है, देखिए कंप्यूटर बाबा ने अभी यात्रा भी निकाली थी, आश्रम भी तोड़वाया, जेल भी गए, तो एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदुओं की सरकार है और दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा और ऐसे बहुत से संत हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति हो रही है। ये इनकी लाइन पे खड़े रहो तो ठीक, इनकी लाइन पे ना खड़े हो तो ठीक नहीं। हम कंप्यूटर बाबा जैसे बहुत से संत हैं जो अपनी लाइन बढ़ाते हैं और हमारे पीछे जिसको आना है तो आए। इसीलिए आज नर्मदा, आज ये गौ माता के क्या बेहाल है, गौ माता की स्थिति कैसी है, रोड में भटक भटक के मर रही है। और वो तो मर ही रही हैं, परंतु उससे जो है लोग जाके भिड़ते हैं और भिड़ने के बाद जब वो उनकी गाड़ी पलटती है, किसी की माँ जाती, किसी के पिताजी जाते, किसी के भाई जाते। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने बार बार मुख्यमंत्री जी को, बीजेपी सरकार को कि आप सनातन की सरकार है, आप कहते हैं हम सनातनी हैं, तो फिर गौ माता 33 करोड़ देवी देवता उनके समावेश है, फिर आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। लेकिन बाबा जी यहाँ पे कांग्रेस भी तो उतनी दोषी है ना। कांग्रेस के भी आज 60 से 70 विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, यहाँ दिग्विजय सिंह हैं, यहाँ कमलनाथ हैं, यहाँ राहुल अजय सिंह हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं देखा कि उन्होंने कभी गौ माता के लिए, नर्मदा मैया के लिए कोई बड़ा आंदोलन किया हो। नहीं, देखिएगा अब आप देख रहे हो आजकल तो आंदोलन ही खत्म हो गए। इसलिए ख़त्म हो गया कि इतना डर बिठाल दिया इन्होंने कि ये पोखरेन मशीन लेकर घर पहुंच जाते हैं, जेसीबी लेकर घर पहुंच जाते हैं, मतलब बदले की भावना। यदि आप हमने हमारा तो तोड़ दिया तो हम तो बाबा जी ठहरे, चमी टकराए, दूसरी जगह बनाना शुरू कर दिया, तीसरी जगह बनाना शुरू किया। हमारा काम है बोलने के सत्य मगर। तो जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है, नर्मदा के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, नर्मदा परिक्रमा करी उन्होंने, उन्हें मालूम है, और नर्मदा के लिए बहुत सारी कुछ करने वाले थे। क्या परिक्रमा करने से मां नर्मदा की स्थिति ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। आज पूरे दिन दहाड़े नर्मदा को छलनी किया जा रहा है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये कर्तव्य नहीं था कि वहां पर जाकर खड़े होकर अपने पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उसका पुरजोर विरोध करते? नहीं, क्या होता है जब सरकार रहती है, देखिएगा मैं आपसे आपके चैनल में बोलना चाहूँगा कि जिस ढंग से मैं तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े नेता होकर के भी एक बीजेपी का नेता बता दो जिसने परिक्रमा करी हो पैदल, तो दर्द जिसको बच्चा पैदा होता है उसको पता चलता है कि दर्द क्या चीज़ है। ऐसी नर्मदा के प्रति यदि आस्था हो कोई, तो हम लोगों ने भी परिक्रमा करी है। हम लोगों ने तो पिक्चर बनाई नर्मदा संपूर्ण परिक्रमा, मैं परिक्रमावासी का रोल किया, तो हमने तो किया वो काम। तो नर्मदा में जिस, और फिर हम उसके अभी मंत्री भी रहे, हम तो उसी कारण से रहे। पर हमने जो देखा है कि नर्मदा को ये कोई आंदोलन नहीं कर सकते। हमारे संत तो इतने डर गए, हम तो करते ही हैं, पर हमारे साधु संत बिल्कुल डर गए हैं, कोई नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका आश्रम तोड़ रहे हैं वो लोग। उनका आश्रम तोड़ने के साथ साथ जिस ढंग से ये गति बनाए हुए हैं कि उनके जगह नापने लगे, जो संत यदि बोले हैं तो उनको छोड़ते नहीं, तो लोग डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे, परंतु दिल तो बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को चाहिए, सनातन की सरकार यदि कहते हैं तो आप गाय को राज्य माता का दर्जा दें, और यहाँ जो नर्मदा जी है, नर्मदा जो छलनी हो रही है उसको तो कम से कम बचा के। अभी आपने गौ यात्रा निकाली थी, क्या असर उसका देखने मिला? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अब उन्होंने तो कहा कि महाराज हमें 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने में कोई भी गाय जो है आपकी हम बाहर नहीं रखेंगे। हर नगर निगम नगर पालिकाओं में 10-10 हज़ार गाय पालेंगे। पर बस वही है कि विडम्बना ये है कि दिन भर आप खूब चिल्लाएंगे और शाम को शांत हो जाएंगे। तो खाली ये बातें करा लो इनसे, आप खूब हंसी मजाक करा लो और बड़ी बड़ी घोषणाएं करा लो, काम एक भी नहीं होता। बीजेपी सरकार में तो नहीं हुआ है, मैंने देखा है कि एक भी काम आप बता दें बीजेपी सरकार में एक काम नहीं हुआ है, वो सनातन का तो और नहीं है। और यदि संत परेशान है तो केवल बीजेपी सरकार में परेशान है, ये संतों की बात कहते हैं और संत खुद ही परेशान इनसे हैं। लेकिन महाराज जी, एक तरफ बीजेपी की सरकार है, गरीबों को उन्होंने पक्के मकान दिए हैं, मोदी आवास के नाम से, प्रधानमंत्री आवास के नाम से, गरीब बहनों को 1500 रुपये की नगद राशि लाडली बहना के नाम से दे रहे हैं। और आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी अगर कोई भी गलत काम करता है तो घर भी तोड़े जा रहे हैं, उनको रासुका भी लगाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अच्छा काम भी तो कर रही है। देखिएगा आप देख रहे हैं अभी कितने सारे केस, अब कितने नाम बता दें आपको, कितने सारे केस हो रहे हैं गंदे। एक आप 1500 रुपये दे रहे हैं पर महिला सुरक्षित है क्या?
मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता नहीं सुरक्षित है, क्योंकि कितने सारे नाम बता दूं मैं आपको, बताने मुझे आपके चैनल पे ठीक नहीं लगना। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आज उछल रहे हैं। आज देखिएगा 25-25, 30-30 लोग मर रहे हैं पानी, गंदा पानी आप पिलाने में। बताइए, इंदौर जैसी सिटी फर्स्ट आती है और वहाँ आप पानी भी नहीं ठीक से पिला पा रहे हैं, आपकी क्या सरकार है। फिर आपने अधिकारियों को दोषी अधिकारियों को भी आपने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि लोग मरें, और ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए कम से कम लोग 1500 रुपये आपने कब दिए थे? तब दिए थे कि जब आपने सोचा कि ये वोट हमें देंगे, और वोट के कारण दिए। अरे योजनाएं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गाय माता पे इसलिए आप कोई योजना नहीं लाए हो कि वो वोट नहीं देती। यदि वोट देती तो उनको भी कोई योजना आती गौ माता पर। योजना इसलिए नहीं आई है कि उनको वो वोट देने वाली नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, उस पर हम पहली रोटी हमारे सनातन में हमारे पूर्वजों से पूछो, पहली रोटी हमारी गौ माता को देते थे। आज गौ माता बिलख बिलख के मर रही है, क्या कर रही हैं आप? इसकी सजा तो आपको मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी सरकार आएगी और यदि गौ माता के प्रति, माँ नर्मदा के प्रति आस्था आपकी नहीं रहेगी, खाली दिखाव में ढकोसलापन रहेगा, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। हम साधु संत बहुत परेशान। और राजनीति की बात आपने कही थी कि राजनीति माना चाहिए, बिल्कुल। आने वाले समय में मैं आपके उससे चैनल से घोषणा करता हूँ, आने वाले समय में बहुत सारे संत, हम सभी संतों की टोली बनाएंगे, और मध्य प्रदेश में कम से कम हर विधानसभा में एक संत खड़े होना चाहिए। तो कांग्रेस का घोषणा करूंगा। कांग्रेस का विरोध करेंगे फिर? नहीं, कांग्रेस का विरोध जहाँ कांग्रेस खड़ी रहेगी नहीं, हम कोई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई पार्टी, हम उससे नहीं, हम साधु खड़े करेंगे। क्योंकि अब किस मंत्री के पीछे घूमे, साधुओं का किस नेता के पीछे बाबा जी, साधुओं का आपने नाम लिया, कथावाचक, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, कुमार विश्वास, और मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं, आम लोगों में चर्चा रहती है कि भैया 10 लाख 15 लाख हों तो ही आप कथा करवा पाएंगे, बड़े बड़े साधु संतों को बुला पाएंगे। गरीबों के घर तो बाबा साधु संत जाते ही नहीं है। कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल सही है, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि इनको चाहिए सनातन में कि कम से कम आप भगवान की चर्चा सुनाते हैं, संस्कार लोगों को डालते हैं, तो कम से कम पैसे तो कम लीजिए। ये जो ढंग है, 2-4 लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप पैसे मत लीजिए, श्रद्धा से जो इनका मन होता है कि हमें कुछ देना है, तब तो ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे मुझे लगता है। और सरकार को भी चाहिए कि जिस ढंग से खूब भीड़ होती है, और कहते हैं खूब भीड़ होती है पर दोषी माना जाता है आयोजक को, मैं कहता हूं कि ये खूब 50-50, 25-25, 20-20, 15-15 लाख लेते हैं जैसे आपने कहा, तो मैं भी इसका घोर विरोध करता हूं कि पैसा लेना ठीक नहीं। यदि पैसा लेते हैं और भीड़ होती है और भीड़ में कोई नुकसान होता है तो 50% दोषी यदि आयोजक है तो 50% दोषी उनको भी चाहिए जो बक्ता होता है वहाँ, जो आता है 20-20, 25-25 लाख रुपए लेके, यदि वो भी सही रहेगा तो अपने आप फिर पैसा लेना बंद कर देंगे। अगर कंप्यूटर बाबा नहीं होते तो क्या होते? बाबा नहीं होते आप तो क्या होते? आप बाबा हो गए तो बाबा ही रहेंगे। अब ऐसा तो मुझे लगता नहीं। हम किसी भी नहीं, कभी अकेले में बैठ के सोचते हैं कि यार ये बाबागिरी लाइन में नहीं होते ना, हम तो हमें अच्छा लगा, हमें ये लगा कि हमारे साधु, हम इसमें लाइन पे आने पे कम से कम साधु संत कम से कम एक फ्री तो हैं, दिमाग कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ साधु संतों के प्रति कोई आस्था नहीं है। लल्लू चप्पू करने वाले, पार्टी जो सरकार है, वो सरकार के आगे पीछे घूमने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो मुझे लगा कि सत्य बोलने वाले कोई नहीं, क्योंकि सत्य बोलने वाले के मकान तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है और आश्रम तोड़ दिए जाते हैं, और हमारे साथ भी वही हुआ है। तो हम तो सत्य बोलते रहेंगे, चाहे 1000 बार तोड़ें, हमारे जैसे कंप्यूटर बाबा कई पैदा होंगे, पर हम अपनी बात को बोलते रहेंगे, सत्य की तरफ हम रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप सत्य पे रहिए। देर से आएगा सत्य, थोड़ा लेट आता है, परंतु सत्य की विजय देर से होगी, पर होगी जब बहुत देर हो जाए।